पुलिस अधिकारी हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है गुंडाई करने का, बेलगाम हो जाने का, किसी को सीधे गोली मार देने की धमकी देने का। आज जो बताने और दिखाने जा रहे हैं वो पुलिस के गुंडे बन जाने का सबूत है। वो सबूत है पुलिस के बेलगाम होकर किसी को भी गोली मारने की धमकी देने का। ये पुलिस अधिकारी की भाषा बता रही है कि इसकी इंसानियत मर चुकी है, इसका जमीर सड़ चुका है और ये सरकार की नजरों में आकर अपने आप को बेच देना चाहता है। एक रिटायर्ड आईपीएस अस्थाना ने पहलवानों को सीधे गोली मारने की बात कह दी तो सामने से बजरंग पूनिया आ गए और उन्होंने भी इस गुंडे अधिकारी से पूछ लिया कि बता कहां आना है गोली खाने, कसम से पीठ नहीं दिखाऊंगा। वहीं कुमार विश्वास ने भी इस लफंगे अधिकारी की भाषा को ओछी और घटिया भाषा बता दिया। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। जहां एक तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ महिला पहलवानों के साथ जिस तरह की झड़प हुई उसे पूरे देश ने देखा कि कैसे देश का सम्मान बढ़ाने वाली लड़कियों को पुलिस टांग कर ले जा रही है। लेकिन ये महिला पहलवान खुशकिस्मत थी कि उस वक्त दिल्ली पुलिस में अस्थाना जैसे लफंगे और गुंडे अधिकारी नहीं थे, वरना साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे खिलाड़ियों का बचना मुश्किल हो जाता। दरअसल कल की घटना पर दैनिक भास्कर ने एक खबर की है जिसमें लिखा है जंतर मंतर पर हिरासत में पहलवान नए संसद में जाने के लिए बैरिकेड लांग रहे थे, बजरंग पूनिया बोले हमें गोली मार दो। जैसे ही दैनिक भास्कर ने इस खबर को किया कि इस खबर पर एक रिटायर्ड आईपीएस एनसी अस्थाना की प्रतिक्रिया आ गई। अस्थाना ने ट्वीट कर बजरंग पूनिया को जवाब देते हुए कहा, जरूरत पड़ी तो गोली भी मारेंगे मगर तुम्हारे कहने से नहीं, अभी तो सिर्फ कचड़े के बारे की तरह घसीट कर फेंका है। दफा 129 में पुलिस की गोली मारने का अधिकार है, उचित परिस्थितियों में वो हसरत भी पूरी होगी मगर वो जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पर। देखा आपने इस अधिकारी की भाषा और इस अधिकारी की प्रतिक्रिया को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये कोई अधिकारी है, बल्कि ये लग रहा है कि ये खुद के गुंडे लफंगे और अपनी मानसिकता के सड़ जाने का सबूत दे रहा है। वरना लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाने के लिए ऐसे लफंगों को गोली मारने का अधिकार किसने दे दिया। जैसे ही अस्थाना ने अपनी घटिया मानसिकता दिखाई कि सामने से बजरंग पूनिया का जवाब आ गया। बजरंग पूनिया ने कहा कि ये आईपीएस ऑफिसर हमें गोली मारने की बात कर रहा है, भाई सामने खड़े हैं, बता कहां आना है गोली खाने, कसम है पीठ नहीं दिखाएंगे, सीने पे खाएंगे तेरी गोली, यही रह गया है अब हमारे साथ करना तो ये भी सही। वहीं कुमार विश्वास ने अस्थाना जैसे अधिकारी को लताड़ लगाते हुए कह दिया, किसान आंदोलन के समय बालकनी में कैक्टस उगाने वाले फेसबुक क्रांतिकारी जब किसानों को गालियां दे रहे थे तब भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, आप किसी भी आंदोलन के मुद्दे से सहमत असहमत हो सकते हैं किंतु दोनों पक्षों को कम से कम संवैधानिक मर्यादा व संवेदनशीलता तो रखनी ही होगी। ओछी भाषा, अहंकार व हठधर्मिता आपको सुकून व वांछित कृपा तो दे सकते हैं किंतु भारत नामक समावेशी विचार के विपरीत जाते हैं। ईश्वर सद्बुद्धि दे और समय रहते न्याय करे। यह अस्थाना जैसे अधिकारी जो रिटायर्ड होकर घर में चना चबा रहे हैं, वो हर आंदोलन के समय ऐसे ट्वीट कर सत्ता की नजरों में आना चाहता है, अपने जमीर को सत्ता के सामने गिरवी रखना चाहता है, जैसे इस देश की मीडिया ने अपने जमीर को बेच रखा है। वरना एक रिटायर्ड अधिकारी देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले और मेडल जीतने वाले लोगों को सीधे गोली मारने की बात कहता है, लेकिन किसी भी गोदी के पत्रकार की जरूरत नहीं हो सकी कि वो अपना मुंह खोल सके। वही अस्थाना जैसे लफंगे अधिकारी डरपोक भी हैं, जिसने लाइमलाइट पाने के लिए ट्वीट तो कर दिया, सीधे गोली मारने की धमकी तो दे दी, लेकिन जब मामला बढ़ा तो ट्वीट डिलीट कर भगौड़ा भी बन गया। ऐसे में अस्थाना जैसे अधिकारी के गुंडे लफंगे के साथ अब भगौड़ा बन जाने पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।